न्यूज वन पर सभी दर्शकों का स्वागत है। साहा सरपंच एसोसिएशन में प्रधान पद को लेकर मामला गर्माता जा रहा है, जहां निवर्तमान प्रधान विकास शर्मा ने विजय कुमार की प्रधानगी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं प्रधान विजय कुमार ने उनके सभी आरोपों को नकारा है। परसों से एक मैसेज आ रहा था। हमारे अपने सरपंच एसोसिएशन के मेंबर हैं, विजय फुलेल माजरा से सरपंच हैं। उन्होंने सभी सरपंचों के पास फ़ोन किया कि मेरे को एक बहुत ज़रूरी मीटिंग करनी है। मेरे को बीजेपी सरकार एमएलए का टिकट दे रही है मुलाना कंस्टिट्यूंसी से, लेकिन उनकी ये डिमांड है कि अगर सभी सरपंच मेरा समर्थन करते हैं तो वो हमें एमएलए की टिकट दे सकते हैं, और सभी सरपंच अगर समर्थन नहीं करते तो टिकट नहीं मिलेगी। जैसा कि सभी सरपंचों के अंदर ये बात सुनते ये खुशी की लहर से जाग उठी। सबने सोचा कि हाँ, हमारे अंदर से भी कोई सरपंच एक ऐसा है जिसको टिकट की दावेदारी जिसने बीजेपी सरकार में रखी है, उसको टिकट मिल रहा है। तो हम सब ने वहाँ जाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक रेस्ट हाउस साहा के अंदर एक स्थान बताया कि आपने कल वहाँ पे पहुँचना है। जैसे कि बीता कल जो है वहाँ पे 28 से 30 सरपंच वहाँ पे उनकी बात सुनने के लिए पहुँचे। उन्होंने जाते ही बोला, वहाँ पे बीजेपी पार्टी के जिलाध्यक्ष मनदीप राणा जी, उनके महामंत्री संजीव मिश्रा जी मंडल अध्यक्ष, और एक करमचंद सैनी जी गोल्डी महामंत्री उनकी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने जाते ही बोला कि जो सरपंच आए हैं वो रजिस्टर पे साइन कर दें। कुछ सरपंचों ने पूछा कि साइन किस बात के करवाए जा रहे हैं। बोला कोई बात नहीं, आप साइन करोगे, आपको मीटिंग में सारा संक्षेप में बताया जाएगा। वहाँ पे जिलाध्यक्ष जी बताते हैं कि आपके सरपंच को अगर हम मुलाना कंस्टिट्यूंसी से बीजेपी से टिकट दे देते तो आप सभी सहमत है। सभी ने सहमति जताई कि अगर इनको टिकट देते हैं तो सभी हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े होंगे। फिर उन्होंने बताया कि इससे को टिकट दिलवाने के लिए दूसरे जो कार्यकर्ता है उन्होंने बताया कि इनको टिकट दिलवाने के लिए आपको इनको सरपंच एसोसिएशन का प्रधान बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि प्रधान का इलेक्शन तो अभी 1.5 से 2 महीने पहले हमारा हुआ है, जिसमें विकास गोकलगढ़ को प्रधान बनाया गया था। सभी ने सहमति से बनाया गया था, जिसमें 60 में से 55 सरपंचों ने अपनी मौका पर सहमति जताई थी। तो ऐसा कहने पर वहाँ पे एक गफलत का थोड़ा माहौल पैदा हो गया। जो लोग इस बात से संतुष्ट नहीं थे वो वापस वहाँ से चलने लगे। लेकिन जब अगली सुबह उन्होंने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें क्या देखा कि जो सिग्नेचर उनसे हाजिरी के तौर पे लिए गए थे और जो फ़ोटो उनसे मनदीप राणा जी के साथ उनकी की गई थी, उन फोटोओं को लगा करके उन्होंने अपना एक सरपंच नॉमिनेट कर दिया। और हमारी जो एसोसिएशन है, हमने पहले भी सभी के सिग्नेचर लेकर के एक एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन के लिए भी दी हुई है। रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी आने वाला है। हमारी एसोसिएशन बनी हुई है। एसोसिएशन के अंदर किसी प्रकार की कोई पार्टीबाजी नहीं है, किसी प्रकार का कोई किसी दल से संबंधित नहीं है। जो भी मुद्दा हमारी एसोसिएशन के बीच में, जैसे अभी 3 सरपंचों का मुद्दा दिनारपुर सरपंच में पर्चा दर्ज हो गया था, केसरी सरपंच में पर्चा दर्ज हो गया था, अभी एक तेपला सरपंच को गोली लगी है। सभी सरपंच अपनी पार्टीबाजी से बाहर निकल करके अपनी एसोसिएशन के लिए काम करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर सबके एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं। इसी पर्पज से हमने एसोसिएशन बनाई थी, ये किसी पार्टीबाजी के लिए नहीं बनाई थी। लेकिन हम तो इस बात से हैरान हैं, हम नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे मिले थे, मैं उनसे पर्सनली मिला था अपनी एसोसिएशन के साथ। तो वो हमें कह रहे थे कि हम हर प्रकार से आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास आप डिमांड रखो, हम आपकी हर डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार। एक तरफ तो जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम आपकी हर डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार हैं, उसी तरफ जिलाध्यक्ष उसमें जबरदस्ती करने के लिए। बिल्कुल जी। हमारे कौन से गांव से सरपंच हैं आप? कल आप मीटिंग में थे जी? बिल्कुल थे। कल हमारे को यही कह के बुलाया गया जी कि कल सरपंच साहब इलेक्शन में खड़े होंगे और सलाह मशवरा करना है, तो आप यहाँ आइए। हम इसलिए रेस्ट हाउस में गए वहाँ। फिर आप क्या मानते हैं कि आपको झूठ बोलकर बुलाया गया? झूठ बोल के सरासर जी। तो आप एसोसिएशन का प्रधान तो विकास जी को चुना हुआ है। 55 सरपंचों ने इसको समर्थन दिया है। स्टंप इसके पास लगी है, वो दिखा दे अगर उनके पास 40 सरपंच भी स्टंप पड़े हो। क्या कहेंगे, क्या कहकर बुलाया गया था? मैसेज आया था मेरे पास भी, वीज़ा की कॉल आई थी भी। कल मीटिंग अपनी यहाँ पे इसमें एमएलए के बारे में, मेरे को एमएलए की टिकट मिल रही है और इसमें आप लोगों ने मेरा समर्थन करना, उसके बारे में बातचीत करनी है। कोई बात नहीं, आ जाएंगे भाई। तो जैसे ही बस हम वहाँ गए तो उन्होंने बोला भाई सिग्नेचर कर दो आप, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। बिल्कुल जी। और भी हमारा जो प्रधान है वो तो हमने विकास को चुना हुआ जी। पहले 52 सरपंचों ने 54 सरपंचों ने को समर्थन दिया हुआ है। हम तो इसी को अपना प्रधान मानते हैं जी। हमारा प्रधान दूसरा नहीं है जी कोई भी। क्या कहेंगे सर? हम तो विकास को अपना प्रधान मानते हैं सर। कल क्या कहकर बुलाया गया था? सर झूठ बोल के बुलाया गया घर से। तो क्या मीटिंग रही वहाँ पर? सर मीटिंग तो ऐसे झूठ बोल के कहते जी हम इलेक्शन में खड़े होंगे, उसके लिए हमारे पे साइन करा ली पहले,
और उसके बाद अपना मैटर कुछ और निकला जी। था मेरे को जब मैसेज आया उस टाइम मैं नारायणगढ़ था और उन्होंने ये कह के मैसेज दिया था कि यहाँ पे जो फुलेल माजरा के सरपंच हैं वो बीजेपी पार्टी में अपनी एमएलए की दावेदारी रखना चाहते हैं, जिसके लिए उनको सभी सरपंचों के समर्थन की जरूरत है और उस समर्थन में ही वो उसके सिग्नेचर करवा रहे हैं। लेकिन उन्होंने समर्थन में करवाए हुए सिग्नेचरों को प्रधानी में बदलने की कोशिश करी है, इसलिए सभी सरपंचों में रोष है। वैसे तो मैं सभी 60 के 60 सरपंचों को आज इकट्ठा करने वाला था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो 30 सरपंच कल वहाँ पहुँचे थे जिनको गुमराह करके बुलाया गया था, फिर मैंने सोचा कि पहले उनका ही विचार ले लेते हैं। तो 14-15 सरपंच मौके पर मौजूद हैं और 6 से 7 सरपंच ऐसे हैं जिन पर हमारी फ़ोन पर बात हो चुकी है। मायाराम जी की फ़ोन पर बात हो चुकी है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मनीष जी की फ़ोन पर बात हो चुकी है, शेरगढ़ से आप उनसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन वहाँ एक मैंने जो उन्होंने सिग्नेचर वहाँ करवाए हैं और जो प्रेस नोट में उन्होंने आपको सिग्नेचर दिखाए हैं कि 34 सरपंच ने हमारे पास सिग्नेचर करे हैं, उसमें मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आप फोकस करें, ग्राम पंचायत गोकलगढ़ की स्टैंप लगा करके मेरे भी फर्जी साइन किए हुए हैं। आपके पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद होंगे, आपको उन्होंने प्रेस के लिए डॉक्यूमेंट दिए होंगे, आप ज़रा इस डॉक्यूमेंट को चेक करें। उन्होंने ये अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए वो ये भूल गए हैं कि उन्होंने प्रधान के ही स्टैम्प लगा करके डुप्लीकेट साइन कर दिए हैं। वो इतना बड़ा फ्रॉड वो खुद करने जा रहे हैं, जिनकी बुनियाद ही झूठ से शुरू होती है। वो क्या प्रधान नहीं करेंगे और क्या मेंबरशिप करेंगे। जो कल प्रधान हमारा यहाँ कोई किसी पार्टी का नहीं है, सब भाईचारे के प्रधान हैं, कोई किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। सब एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने के लिए हमने एक प्रधान को नॉमिनेट किया था कि हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रख सकें और आपस में जो भाईचारे में किसी को कोई दुख सुख होता है उसमें सभी सरपंच आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सके। कल की जो मीटिंग थी उन्होंने हमारे भाईचारे को ख़राब करने का काम किया है और हमारे जो सरपंच एसोसिएशन है उसको राजनीतिकरण देने का काम किया है, जबकि पहले आज तक जो मीटिंग हुई है उसमें कोई राजनीतिक आदमी